गर्दन में बल पड़ गया, अब उसके लिए बड़ी परेशानी है कि क्या किया जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बहुत माशाल्लाह मेरी बहन, प्रोग्राम है, बहुत अच्छा अल्लाह सानू अजर दे, बहुत सोहना करेंदे प्रोग्राम स्पेशल बैठे हुए होने आ। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। बल पै गया तो हुण भी पता खुद पिया, आज बस हो गया, बल नहीं पिया हुंदा। अच्छा आपका नाम क्या है? नाम क्या है आप? मैं विलायत बेगम। विलायत बेगम। विलायत बेगम की उम्र कितनी है? 65। 65। वजन कितना है? वजन 60 पाउंड है ना, किलो है, 60 किलो। 60 किलो, अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताइए अब आपको प्रॉब्लम क्या है, दोबारा बताएं। गर्दन विच वल पै गया, सख्त पिया, दर्द बहुत सख्त, मैं राती सह ना सकदी उतानी, कोई इलाज नहीं है, टोना छोड़ा नहीं वाल होंदा, बहुत तकलीफ है। क्या इलाज किया आपने अभी तक? ये जेड़े आदे ना नाड़ी ते नाड़ हो वेंदी है किस्म दी, मसल बन वेंदे, मला के तो और खराब होंदा, वधी को नहीं होंदा। हुन फिर किसको लो मलाया है? किससे मसाज करवाया? किसको लो मसाज कराया है? जी मसाज हथ ही करा जिथे वध पिया। नहीं खुद मसाज कीता है या किधर गए हो? जी मसाज खुद किया है या कहीं मसाज वालों के पास गए थे मसाज करवाने? नहीं जी, उन कोई ना गई, ये बोल घर आ लई, मैंने अहवाल सोना करीने। चलो मैं इंशाल्लाह जिक्र करता हूँ। इंशाल्लाह शुगर है आपको? चले इंशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपको शिफा नसीब फरमाए। हमारी बहन थी विलायत बेगम, इनकी उम्र 65 है, 60 केजी इनका वजन है, गर्दन में बल पड़ गया, अब उसके लिए बड़ी परेशानी है कि क्या किया जाए। देखिए जी, इसके लिए एक तो ये कि सबसे पहले अपना तकिया, खास तौर पर जो तकिया इस्तेमाल करती हैं वो तकिया जो है ज्यादा अगर सख्त हो तो उसकी वजह से बसा औकात नसें दब जाती हैं, या गाव तकिया इस्तेमाल करते हैं या बसा औकात मुख्तलिफ तकिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसको थोड़ा सा चेंज करके देखें, एक बात। दूसरी बात यह है कि आप जो मसाज करें वो मसाज के लिए आप ले लें कलौंजी का तेल, जैतून का तेल और तिल का तेल, ये तीनों तेल ले लें। इनको हम वजन ले लें 50-50 ग्राम और इसको गर्म कर लें। अच्छा, इसको और ज्यादा मुफीद बनाना है तो इसके अंदर आपने तकरीबन कोई, अगर आपने 50-50 ग्राम ये लिया है तो आप उसके अंदर तकरीबन 40 ग्राम आप इसके अंदर अदरक का जूस डाल दें। अदरक का जो जूस है ना वो निकाल लें और 40 ग्राम वो शामिल कर दें, और इस तेल को आप हल्का से नीम गर्म करके इसका मसाज करें। मसाज करने के बाद इस जगह को, अच्छा मसाज भी हमारे यहाँ बसा औकात ये होता है कि किसी से बहुत सख्त मसाज करवा देते हैं, मसाज करने वाली वो होते हैं ना पुराने जमाने के भी, तो वो क्या है बहुत ज्यादा अपने जोर के हिसाब से, अगर जो जवान है तो अपने जोर के हिसाब से करते हैं। तो भाई इस चीज में जरा एहतियात करें। खास तौर पर हमारे एक दोस्त थे, उनको हमने एक दफा कहा था कि भाई यार किसी से मसाज करवा लें, तो उन्होंने गए किसी से ऐसे मसाज करवाने वाले के साथ, वो कहते हैं कि मेरी चीखें निकाल दी उन्होंने। तो बस औकात ऐसा भी होता है कि वो अपने जोर के हिसाब से करते हैं, तो ये गलत बात है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, आपके दूसरे मसल में तकलीफ हो जाती है। हमेशा मसाज इतना अच्छा होता है कि जो आप बर्दाश्त कर सकें, जो बहुत ज्यादा तकलीफ हो। एक तो ये कि इंसान को ऐसी तकलीफ है, लेकिन थोड़ी बहुत तकलीफ जो होती है वो तो तकलीफ की वजह से है ना, लेकिन एक एक्स्ट्रा तकलीफ के अंदर उसको गुजारना, तो पहले थोड़ी तकलीफ होती है और फिर और ज्यादा तकलीफ शुरू हो जाती है, तो इसमें ये एहतियात करें। तो सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि रात को सोते वक्त मसाज करें और इस हिस्से को खूब अच्छी तरीके से गर्म करके उसको लपेट के सो जाए। अच्छा, जहां पर आप सोती हैं वहां विंडो के करीब अगर वहां हवा वगैरह आती है तो उससे जरा अपने आप को बचाएं, तो ये जरा इस चीज का एहतियात करें। और दूसरा काम आप ये करें कि पाँव की तलियों का भी मसाज करें, और अपने नाफ में भी कलौंजी का और ये जो तेल का तेल, ये तीनों तेल है, इसको नाफ में भी डालें, लेकिन इसके अंदर अदरक का जूस नहीं होना चाहिए। तो ये आप इंशाल्लाह ये इस्तेमाल करें, इससे काफी फायदा होगा। दूसरा काम आप ये करें कि रात को सोते वक्त मेथी दाना हल्दी वाले दूध के साथ 1 टीस्पून ये रात को ले लें। अच्छा, आप 1 टेबल स्पून भी ले लें तो कोई हर्ज नहीं है, शुरू में आप 3 दिन आप ये ऐसे ले लें। तो क्या करें, हल्दी वाला दूध बना लें, 3 इंच का अदरक हल्दी का टुकड़ा उसमें डाल दें, या फिर आप क्या करें कि उसके अंदर ऑर्गेनिक हल्दी का पाउडर ले लें, वो 1 टीस्पून जो है 1 गिलास दूध के अंदर वो डालकर उसको गर्म कर लें, उबाल लें और इसको नीम गर्म के साथ रात को पीकर सो जाएं। 3 दिन आप पिए, इससे काफी फायदा होगा। लेकिन अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक है और माशाल्लाह कोलेस्ट्रॉल भी नहीं है,
तो आप ये जो ऑर्गेनिक यानी कि येलो कलर के जो होते हैं ना, ऑर्गेनिक यानी कि अंडे होते हैं, उनका शेल जो है वो फुल ब्राउन होता है, या बड़े बड़े जो स्टोर में मिल जाते हैं, तो अच्छे वाला उसकी सिर्फ अंडे की ऑर्गेनिक अंडे की सिर्फ जर्दी ले लें। वो जर्दी हल्दी वाले दूध के अंदर फेंट के आप ये पिए। जिनके कमर में तकलीफ है, जिनके जोड़ों में दर्द है, कोलेस्ट्रॉल लेवल लेकिन ठीक है, तो उनके लिए तो ये इस्तेमाल करें आप, इंशाल्लाह ऐसे बेहतरीन हो जाएंगे कि अपने आप को मजबूत, आप कहेंगे कि माशाल्लाह मेरे जिस्म में दर्द ही नहीं। तो ये इस्तेमाल करें, इससे इंशाल्लाह काफी फायदा होगा इंशाल्लाह। ठीक है, अपनी दुआ में याद रखें।